Hello children, I welcome you all in my YouTube channel Radha Online Classes. I'll take 6th class today and the chapter we are doing is data handling. इसमें हम लोग कर रहे थे how to draw bar graph. In previous video I told you what things you have to keep in mind while drawing a bar graph. Again I'm just telling you with question number 2. Let's see 9.4 exercise का question number 2 here. Here whenever we will make the bar graph, now what is required? The horizontal line को हम x axis ले लेंगे and vertical line को हम y axis लेंगे, right? And जहां पे ये दोनों line meet करती है, that is origin, वो हम 0 लेंगे. Okay? Now y side जो होती है, that is we are taking frequency here, कि number of जो changes होते हैं ना, that we are taking here. You have to make this in your that graph paper. ओके ग्राफ कॉपी में आप बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी में तो उतना मुश्किल नहीं होता है. वन ब्लॉक आप कितना लेंगे, दैट इज द स्केल. सी इन एवरी क्वेश्चन आइदर दे विल गिव द स्केल टू यू और यू हैव टू चूज द स्केल बाय योरसेल्फ. अब उसको कैसे चूज करेंगे, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन कॉन्सिक्यूटिव डेज. देखो मैथ्स की बुक सेल करी है उसने ऑन कॉन्सिक्यूटिव डेज मीन्स मंडे, देन आफ्टर ट्यूसडे, वेडनेसडे, लाइक दिस. तो इन डेज में उसने कितनी बुक सेल की हैं, लेट्स सी नंबर ऑफ बुक सोल्ड. संडे को उसने 65, मंडे इज 40, ट्यूसडे इज दिस, वेडनेसडे इतनी, थर्सडे इतनी, फ्राइडे इतनी, राइट. नाउ यू हैव टू मेक अ बार ग्राफ एंड चूज स्केल बाय योरसेल्फ. नाउ दे हैव गिवन टू चूज द स्केल बाय योरसेल्फ. आप इसमें सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है. मैक्सिमम वैल्यू भी देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 70 है. मतलब हमें ये स्केल्स किस तरह से लेना है देखते हैं. अब 20 है, 20, 40, 30 मीन्स अगर हम 10 का गैप ले लेते हैं देन वी कैन इजीली, देख रहे हो आप 10 के मल्टीपल्स ज्यादा है हमारे पास एंड मैक्सिमम है 70, तो 7 बॉक्सेस में हमारा 70 कवर हो जाएगा. ओके, सो what we have to take 1 unit length हमने कितनी ले ली, equals to 10 क्या बुक्स sold. ओके, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड 10 हमने बुक्स ले ली 1 यूनिट में. ओके, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See children, here I am not having the graph. ओके, आप लोगों के पास ग्राफ पेपर रहेगा तो ग्राफ में आप क्या लोगे, 1 बॉक्स को आप 10 बुक्स काउंट करोगे. 1 बॉक्स मीन्स 10 बुक्स. ओके, सो हियर आई एम राइटिंग व्हाट आई हैव टेकन 10, तो 10 ले लिया. दिस इज 20, दिस वन इज 30, दिस वन इज 40, देन 50, देन 60, देन दिस इज 70, राइट. एंड डाउनवर्ड्स व्हाट, एंड ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या लिया है, डेज लिया है. इस साइड हमने ले लिए y एक्सिस पे बुक सोल्ड, नंबर ऑफ बुक सोल्ड, एंड ऑन x एक्सिस वी हैव टेकन डेज. ओके, नाउ संडे सबसे पहला, तो यहाँ पे भी हमारे डेज काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 1 बॉक्स को आप ले सकते हो, 2, देन 3, देन 4. अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, आपने अगर 1 बॉक्स लिया है, 1 बॉक्स करके लिया है तो ठीक है. अगर आप दो बार्स के बीच में अगर आप गैप हाफ बॉक्स का लें तभी भी, क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ हमारे ये ज्यादा होंगे तो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट ना कि एक लाइन में आए. तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको हाफ ले सकते हो, मतलब एक बॉक्स कंप्लीट. और सी चिल्ड्रन, डाउनवर्ड्स आप एक बॉक्स करके ले सकते हो या हाफ बॉक्स ले सकते हो. 2 बॉक्सेस के बीच में बार्स का जो गैप होगा वो बिल्कुल इक्वी साइज्ड होना चाहिए. सारे बार्स इक्वी साइज्ड होंगे. इक्वी साइज मीन्स इक्वल साइज के होंगे. उसकी विड्थ जो होगी वो इक्वल होगी. लेंथ तो डिफर करेगा कि नंबर ऑफ बुक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी जो विड्थ होगी दैट विल बी इक्वल. ओके, एंड 2 बार्स के बीच का गैप भी इक्वल होना चाहिए. That is the rule for making bar graph. Okay. Now, see, we have taken that scale as 10 books sold. Okay. So first day, that is on Sunday. First day हम लोगों ने कितना लेना है, 65. So where is 65? 60 और 70 के बीच में
तो आपका जो बॉक्स होगा उसका हाफ बिल्कुल पतली सी एक ग्रीन लाइन दिखती है आपको. इन दैट मीन्स जो और लाइंस होती हैं 10 बॉक्सेस का आपका ग्राफ किस तरह से होता है, लाइक दिस. सी चिल्ड्रन 65 लेना है तो 65, 60 और 70 के बीच में होगा. आपके पास तो बार ग्राफ है, दैट ग्राफ इज देयर. ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर में 10 का ब्लॉक्स होता है, उसमें जो सेंटर में होगा वो 5 होगा. ओके तो ये आपको 5 पे लेना है. 65 क्या होगा, 70 और 60 के बीच में. सो इन दिस आई हैव टेकन, ये हमने 65 ले लिया. सो इट विल बी लाइक दिस. Okay children, let's see here. So what we have taken? We have taken Sunday as 65. 65, 60 और 70 के बीच में आ गया. Let's write over here Sunday. आप इसको Sunday यहाँ लिख सकते हो, Sunday, right? या फिर आप इसको कलर कर सकते हो. ओके तो ये संडे हो गया हमारा. देन आफ्टर मंडे को देखो कितनी बुक सोल्ड हुई है, दैट इज 40. सो हियर इज अवर मंडे, दैट इज 40. 40 आप देख रहे हो, ये रहा मंडे. मंडे के ये आप स्केल यहाँ रख के दिस वन हमने हाफ बॉक्स लिया है, बीच में गैप. ओके सो यू हैव टू टेक हाफ बॉक्स और ये आ गया. यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गैपिंग हो गई है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाफ ही लेना है. यहाँ स्टार्ट भी आप हाफ से ही करेंगे. ओके सो एज आई हैव रिटन द नंबर्स ना, इसलिए ये एक गैप रह गया है. तो इतना गैप भी नहीं रहेगा अगर हम इन सबके बीच में हाफ हाफ का गैप ले रहे हैं. वी हैव टू टेक हेयर ऑल्सो हाफ, राइट. नाउ लेट्स कम टू दिस वन. दिस इज व्हाट, मंडे. मंडे को कितनी बुक्स, हेयर यू राइट 65. ओके हेयर इज व्हाट, 40. राइट हेयर, यहां नहीं लिखोगे तो राइट अबव टू दिस, एंड हेयर दिस ऑल्सो जस्ट राइट अबव 65. ओके and this is what, Monday. Monday को कितनी बुक सेल की, that is 40. okay then after come to Tuesday. Tuesday में कितनी है, 30 है. तो we have to take what, 30. here this is, ये हमने स्केल रखा यहाँ पे and we got 30. ये मार्क कर लेना है इसको and make it. so this is what, Tuesday. this is Tuesday. This is Tuesday. Okay. Tuesday को कितनी बुक सेल की है, 30. So right above 30. Okay. Now let's come to the next. That is Wednesday. Wednesday is 50. तो 50 ये हमारा 50 आ गया. And here we are Wednesday. Here we are. This is our Wednesday. Okay. This is Wednesday. So here you will write Wednesday. Wednesday. Okay. Wednesday. Okay. So here at the top you have to write कितनी बुक सोल्ड की है उसने, 50. Okay. Let's come to Thursday. Thursday को 20 है. Thursday को 20 है. Where is 20? It is somewhat here. So this. So this is what, Thursday. THUR. Okay, let's come to the next. That is Friday. Friday को देखो कितनी बुक सेल की है, 70. So where is 70? 70 is here, and here we are having what, 70. आपके पास स्केल पेंसिल रहेगी. You can draw more neatly than me. Okay. So here is our 70 and here is our what, 20. This is on Friday. Friday. Okay. So in this way children you have to do question number 2. यहाँ पे आप इसको कैसे भी कलरिंग करके आप बार्स को जितना डेकोरेटिव बना सकते हो, you can make. Okay. So I think this, ये तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ग्राफ बनाना, and in these question you are getting full marks. आपको बस ध्यान में रखना है स्केल, एक्स एक्सिस पे जो लिया है राइट डाउन दैट, वाई एक्सिस पे लिया है वो वाई एक्सिस पे लिखेंगे. वाई एक्सिस पे मेनली हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज जो चेंजेबल होती है, राइट. दैट डाटाज वी आर टेकिंग हियर.
Okay, so in this way we have completed our second question. Goodbye. Thanks for watching this video. Share, subscribe and like करना बिल्कुल ना भूलें. Thank you and have a nice day. Okay children, मिलते हैं अपनी next video में.